गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग घर्षण का चैप्टर पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन, यानी इसके कुछ अनुप्रयोग और कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, घास रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान है। घास रोलर आप सब लोग जानते होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ढकेलने या की अपेक्षा खींचना आसान है। यहाँ पे आइए देखते हैं। माना m द्रव्यमान के रोलर को खींचने के लिए ऊर्ध्व से थीटा कोण पर बल F आरोपित किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यह बल F है जो ऊर्ध्व से थीटा कोण पर, ऊर्ध्व मतलब ये वर्टिकल से थीटा कोण पर बल आरोपित किया जाता है। चूँकि रोलर में कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं है, ऊर्ध्वाधर गति नहीं है मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, बलों का वियोजन कर लेते हैं। बल किस तरह से लगे हैं, तो ये F है, तो इसका क्षैतिज घटक यहाँ पे देखिए F साइन थीटा होगा। चूँकि ये थीटा है तो यह F साइन थीटा होगा और यह F कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल इसमें देखिए विपरीत गति के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। इसका द्रव्यमान mg नीचे की तरफ लगा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन r1 ऊपर की तरफ है। अब इन बलों को हम किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, लिखते हैं, समीकरण बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो r1 प्लस एफ कॉस थीटा, यहाँ देखिए r1 और एफ कॉस थीटा यह दोनों ऊपर की तरफ लगे हैं। यह किसको बैलेंस करेंगे, इसके भार यानी रोलर के भार mg को। तो r1 बराबर हो जाएगा mg माइनस एफ कॉस थीटा। इसको हम साइड चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो r1 यह क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ कॉस थीटा। तो गति का विरोध करने वाला घर्षण बल यहाँ पे देखिए Fs, यह म्यू आर होता है, तो म्यू एस r1 के इक्वल होगा। तो r1 यहाँ पे है देखिए, और r1 का मान हम यहाँ से रखेंगे। तो म्यू एस mg माइनस एफ कॉस थीटा, यह मान लिया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं। यदि ऊर्ध्व से थीटा कोण पर बल F रोलर को धकेलने के लिए आरोपित किया जाए तो ऊर्ध्व बलों के संतुलन के लिए, यहाँ पे देखिए ऊर्ध्व बलों के संतुलन के लिए F कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए अगर ढकेलने के लिए इस तरह से किया जाए F, तो यह ऊर्ध्व बल, इसको अगर करते हैं तो फिर इसको वियोजित करेंगे तो ये देखिए इधर की तरफ F साइन थीटा होगा, इधर की तरफ F कॉस थीटा, ये नीचे की तरफ होगा। और Fs डैश, चूँकि अब ये ढकेला जा रहा है तो इसकी गति इस तरफ होगी, इधर इधर हाईलाइट किया जा रहा है। तो यह F डैश S जो है यह इस तरफ यानी राइट साइड में दाहिने तरफ होगा। बाहर इसका mg पुनः पहले की तरह नीचे होगा। तो अब इसके बलों के संयोजन के लिए R2 का मान यहाँ पे यह क्या होगा, F कॉस थीटा प्लस mg के बराबर, क्योंकि F कॉस थीटा और mg अब एक दिशा में हो गए, देखिए यहाँ पे, ठीक। तो गति का विरोधी घर्षण बल Fs डैश, इसका मान क्या होगा, Fs डैश हो जाएगा म्यू एस R2, R2 का मान रखेंगे ऊपर से, तो F कॉस थीटा प्लस mg, यह ब्रैकेट में R2 का मान हो जाएगा। तो Fs डैश हो जाएगा म्यू एस F कॉस थीटा प्लस mg, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 की तुलना से जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ म्यू एस mg में से कुछ घटाया गया है, कुछ घटाया मतलब माइनस एफ कॉस थीटा घटाया गया है, और यहाँ पे mg में एफ कॉस थीटा जोड़ा गया है। तो कौन सा घर्षण बल अधिक होगा, Fs डैश अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तुलना करने पर Fs डैश इज ग्रेटर देन Fs, क्योंकि यहाँ पे इसका मान ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पे माइनस है। तो ऑब्वियसली Fs डैश का मान ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा घर्षण बल तो क्या होगा कि घास रोलर को धकेलना ज़्यादा कठिन है, यानी इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। अब घर्षण से लाभ क्या है, तो घर्षण के कारण ही फर्श पर चलना संभव होता है, नहीं तो घर्षण बल नहीं मिलेगा तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही पेन से कागज़ पर लिखना संभव होता है। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं एवं कार्य कर पाते हैं। अब घर्षण से हानि भी कुछ है, उसको भी देखते हैं। मशीनों के घूमने वाले भागों में टूट फूट घर्षण के कारण होती है, यानी अगर उसमें ठीक से ग्रीसिंग आयलिंग ना की जाए तो वह घर्षण के कारण टूट जाती हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न उष्मा से मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि घर्षण होने से गर्म हो जाती हैं और इसकी वजह से भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मशीनों को दी गई ऊर्जा का बड़ा भाग घर्षण में
घर्षण को समाप्त करने में व्यय हो जाता है, जिससे उनकी दक्षता कम हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर ऑयलिंग ग्रीसिंग अगर साइकिल में ना हो तो उसको चलाने में ज़्यादा बल लगता है, वह यही कारण है। तो स्पष्ट है कि घर्षण एक दोष है, लेकिन जीवन की आवश्यकता भी है। इसीलिए कहा जाता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, या घर्षण अभिशाप के साथ ही वरदान भी है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फिसलता हुआ 50 मीटर चलकर रुक जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी म्यू ज्ञात करना है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यदि घर्षण के कारण उत्पन्न मंदन ए हो तो गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS से हम u का मान, चूँकि 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और v अंतिम में रुक जा रहा है, तो v 0 हो जाएगा। और u का मान 10 रखेंगे तो u स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू ए। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह मंदन हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब घर्षण बल F के क्या हो जाएगा? ma के बराबर होगा, ठीक। लेकिन F के म्यू के R के बराबर भी होगा, यानी म्यू R के बराबर होगा। दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो म्यू के R बराबर म्यू के mg। अब म्यू के mg इक्वल टू ma, यानी ए बी एफ के का मान है और ए बी एफ के का मान है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। m और m देखिए कट गया, ठीक। तो म्यू के क्या हो जाएगा? a/g हो गया 1/10 यानी 0.1। तो म्यू के का मान यानी घर्षण गुणांक का मान 0.1 है। अब दूसरा देखिए, एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किग्रा द्रव्यमान के गुटके को 1.2 किग्रा भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल एवं गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। उत्पन्न त्वरण g के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह g के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यह गुटका रखा हुआ है, यहाँ पे क्षैतिज बल F लगा हुआ है और इसका भार mg है। R इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और F के इधर घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर बलों के लिए देखिए R बराबर mg, यानी R किसको बैलेंस करेगा? mg के। अब यदि गुटके में उत्पन्न त्वरण A हो तो क्षैतिज बलों के लिए F माइनस एफ के इक्वल टू ma। देखिए F दाहिनी तरफ लगा हुआ है, F के विपरीत है घर्षण बल, तो इन दोनों से जो बचेगा बल वही उसको त्वरण उत्पन्न करेगा इस गुटके में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है F माइनस एफ के इक्वल टू ma। अब मान रखेंगे तो 1.2g, यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है, ठीक है। 1.2 किग्रा भार है, तो 1.2 को g से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस एफ के का मान म्यू mg होगा इक्वल टू ma। अब यहाँ पे देखिए g कॉमन लिए तो 1.2 इंटू 0.3 इंटू 1.5 मान रखने पर इक्वल टू 1.5 a। तो a का मान क्या हो जाएगा? 1.2 माइनस 0.545, इसको देखिए 1.5 इंटू 0.3 0.45 अपॉन 1.5 इंटू जी, तो यह हो जाएगा g/2। तो a का मान हो गया g/2, यह आंसर हो गया, यानी a का मान g के पदों में यहाँ पे आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर सीमांत संतुलन में है। जब तल का झुकाव 30 डिग्री है, जब तल का झुकाव बढ़ाकर 45 डिग्री किया जाता है तो गुटके के नीचे फिसलने का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी 30 डिग्री पर यह रुका हुआ है और जब इसको बढ़ा के 45 डिग्री कर दिया जाता है तो यह फिसलना शुरू करता है। जब फिसलना शुरू करेगा तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस चित्र में, तो यह देखिए एक गुटका है और इस गुटके को जब हम यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री करते हैं, थीटा एस अभी ये देखिए 30 डिग्री है और संतुलन की अवस्था में है, तो पहले हम सीमांत संतुलन की अवस्था में पहले समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ थीटा एस इक्वल टू 30 डिग्री, तो इस समय सीमांत घर्षण एफ एस क्या हो जाएगा? mg साइन 30 के बराबर होगा, क्योंकि ये रुका हुआ है तो एफ एस ठीक mg साइन थीटा एस के बराबर होगा। साइन 30 का मान होगा 1/2, तो ये हो जाएगा mg/30। अब झुकाव कोण को बढ़ाकर 45 डिग्री करने पर गुटके का नीचे की ओर क्या हो जाता है? जब ये चलना शुरू करेगा तो mg साइन 45, अब यहाँ पे देखिए जब ये चलना शुरू करेगा तो यह mg साइन 45 चूँकि नीचे की तरफ जा रहा है तो यह बल ज़्यादा होगा, किससे? घर्षण बल से। तो हम इस बल से घर्षण बल को घटाएंगे, जो बचेगा वो ma के बराबर लिखेंगे।
तो यहाँ पे mg sin 45 माइनस एफ के इक्वल टू ma। अब यहाँ पे एफ के आपका हो गया ये गतिज घर्षण बल। तो mg sin 45 मान रखेंगे तो mg अपॉन √2 माइनस mg अपॉन 2 इक्वल टू ma। ठीक, तो यहाँ पे अब इसका मान हम a के टर्म में निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा g अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 9.8 और अंडर रूट 2 का मान है 1.414। तो 1.414 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 देखिए छूट गया, अपॉन 2। तो इसको घटा देंगे तो 0.414 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 4.9 होगा और ये 2.03 मीटर प्रति सेकंड के इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे 2.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब एक और क्वेश्चन देखिए, परिवर्ती ढालू तल का वह झुकाव ज्ञात कीजिए जब उस पर रखा हुआ गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। यानी परिवर्ती ढालू तल का वह झुकाव ज्ञात कीजिए थीटा जब उस पर रखा गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके एवं तल के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 म्यू दिया हुआ है। अब गुटके के ठीक फिसलना प्रारंभ करने की सीमांत घर्षण की अवस्था में tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, जहाँ थीटा तल का झुकाव कोण है और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस का मान 1/√3 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू tan 30। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही कार ब्रेक लगाकर 10 मीटर में रोकी जाती है। दिखाइए कि ब्रेक द्वारा आरोपित घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। यानी जो घर्षण बल है वह कार के भार का 1/4 भाग है। जी का मान यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम उपयोग करेंगे। अब देखिए, यदि ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन ए हो, जैसा पहला क्वेश्चन था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से वी का मान 0 है, यू है 7 क्योंकि 7 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, माइनस 2a इंटू एस। एस कितना है 10 मीटर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 मीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4a अपॉन 20, 49/20। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 अपॉन 20 हो गया a। अतः घर्षण द्वारा उत्पन्न बल Fs बराबर ma। ठीक, अब Fs बराबर ma तो m हो गया और a का मान रखा हमने 49/20। तो 49/20 को हम लिख सकते हैं 98/40। ठीक, तो 98/40 को हम 9.8/4 लिख सकते हैं और m इंटू 9.8 किसका मान होता है g का, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू g/4। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं और हमारे जो है कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ mg कार का भार है, देखिए यहाँ जो mg है वो कार का भार लिया गया है। इसको एक बार और पुनः देख लीजिए। तो Fs बराबर m में हम लिखेंगे और a निकाल चुके हैं तो हमने a लिखा, बाकी एडजस्ट किया गया, इसको दूना कर दिया गया, 9.8 कर दिया गया और इसको m/4 कर दिया गया। 9.8 का मान g रख दिए तो mg/4। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और आप लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लीजिए। हम नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।